स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रारंभिक परीक्षा 2019 का रिजल्ट आ चुका है। तो दोस्तों, जिन जिन विद्यार्थियों का चयन हो चुका है उन्हें बहुत बहुत बधाइयाँ और मेंस के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। और जिन विद्यार्थियों का नहीं हुआ है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। 2020 का नोटिफिकेशन भी शीघ्र आ जाएगा, तो आप उसकी तैयारी में लग जाएं। और जो जिनका भी 2019 का मेंस में हुआ है, मतलब प्री में सफल हुए हैं और मेंस लिखने के लिए उनका चयन किया गया है, तो वह हमारी मुख्य परीक्षा के नोट्स परचेज कर सकते हैं। सभी विषयों के नोट्स बनाए गए हैं जो कि प्रश्नोत्तर शैली में हैं और बहुत ही सरल भाषा में बनाए गए हैं, जिनसे आपको याद करने में अधिक समय नहीं लगेगा। आज हम चर्चा करेंगे पॉलिटी के कुछ थ्री मार्कर पर। तो दोस्तों, पॉलिटी के थ्री मार्कर पर चर्चा करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का हमारा पहला थ्री मार्कर है प्रस्तावना में गणतंत्र। तो संविधान में भारत के गणतंत्रात्मक या लोकतंत्रात्मक स्वरूप को अपनाया गया है। यहाँ पर यह हमारा पहला फैक्ट हो जाएगा। इसके पश्चात दूसरा फैक्ट क्या होगा, तो इसका अर्थ क्या है, तो भारत के राष्ट्राध्यक्ष की नियुक्ति जनता के द्वारा की जाएगी। वह प्रत्यक्ष रूप से भी की जा सकती है और अप्रत्यक्ष रूप से भी की जा सकती है। इसके पश्चात हमारा जो तीसरा फैक्ट होगा वह यह होगा कि राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत नहीं होगा। ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत जो है राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत होता है। हम देखते हैं कि वहाँ पर राजा रानी होते हैं, जबकि हमारे यहाँ राष्ट्रपति होता है जिसका जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया जाता है। इसके पश्चात है हमारा अगला थ्री मार्कर है ग्राम न्यायालय क्या है, तो ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत प्रत्येक गांव में यह गठित किया गया है। गांव के दीवानी व आपराधिक मामलों पर सुनवाई की जाती है और प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निर्णय दिया जाता है। तो यहाँ पर हमारा यह ग्राम न्यायालय के संदर्भ में एक बार हम पुनः चर्चा कर लेते हैं कि ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 में आया था। इसके तहत प्रत्येक गांव में ग्राम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है और ग्राम के दीवानी और आपराधिक मामलों पर निर्णय दिया जाता है। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा यहाँ पर निर्णय दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने दो थ्री मार्कर पर चर्चा की, प्रस्तावना में गणतंत्र और ग्राम न्यायालय। इसके पश्चात है हमारा तीसरा थ्री मार्कर पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में क्या है, तो यह अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। इसका उल्लेख में कहाँ किया गया है, तो भाग 10 में अनुच्छेद 244 में इसका वर्णन किया गया है। इसके अंतर्गत प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, तो इसके अंतर्गत जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है और अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो पांचवी अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्रों से के प्रशासन के संबंध में है और इसका वर्णन भाग 10 व अनुच्छेद 244 में किया गया है। जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन इसके अंतर्गत किया जाता है। साथ ही साथ अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके पश्चात हमारा अगला थ्री मार्कर है विशेषाधिकार प्रस्ताव। लोकसभा की संरचना, राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी, जेबी वीटो। तो हम चर्चा करते हैं जेबी वीटो पर। जेबी वीटो अनुच्छेद 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति की शक्ति है। किसी विधेयक पर स्वीकृति और अस्वीकृति को राष्ट्रपति अनिश्चित काल के लिए सुरक्षित रख लेता है, उसे हम जेबी वीटो कहते हैं। इसका प्रयोग सर्वप्रथम 1986 में ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा किया गया था। तो जेबी वीटो का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो यहाँ पर जेबी वीटो का उल्लेख अनुच्छेद 111 के अंतर्गत किया गया है। यह राष्ट्रपति की एक शक्ति है। इसमें किसी विधेयक पर स्वीकृति को राष्ट्रपति अनिश्चित काल के लिए सुरक्षित रख लेता है और 1986 में ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया गया था। तो दोस्तों, इसी प्रकार से अगर आप अपने प्रश्न को अच्छा लिखना चाहते हैं और आप अपनी कॉपी को सुंदर दिखाना चाहते हैं और जितना पूछा जा रहा है उतना ही लिखना चाहते हैं, तो आप हमारे मुख्य परीक्षा के नोट्स को परचेज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही किफ़ायती दाम में आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मात्र 4000 रुपये में आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसके अंतर्गत हिस्ट्री, ज्योग्राफी, MP, पॉलिटी, सोशल, एथिक्स, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, हिंदी आदि सभी विषयों के जो नोट्स हैं वह आपको मात्र 4000 रुपये में उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जो कि किसी भी अन्य कोचिंग संस्थान के नोट्स से अत्यंत ही कम कीमत पर हैं
और साथ ही साथ यह प्रश्नोत्तर शैली पर आधारित है, जिससे आपको याद करने में अधिक परिश्रम नहीं लगेगा। तो आपको हमारे नोट्स परचेज करने चाहिए, क्योंकि हमारे नोट्स के माध्यम से आपको क्वालिटी कंटेंट प्रदान किया जाता है। इसके पश्चात हमारा अगला 3 मार्कर है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 352 में। स्थितियां कौन कौन सी, अर्थात किन स्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाता है? तो युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के संबंध में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति की कोई विवेकाधीन शक्ति नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल के लिखित अनुमोदन पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। इसके पश्चात है अब तक 3 बार यह लागू किया जा चुका है। तो राष्ट्रीय आपातकाल 1965 में लागू किया गया था सबसे पहले। यह जब भारत द्वारा चीन पर आक्रमण किया गया था, चीन द्वारा भारत पर जब आक्रमण किया गया था तब लागू किया गया था। उसके पश्चात 1971 में लागू किया गया था, जब पाकिस्तान द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था, और 1975 में यह लागू किया गया था। इसके पश्चात हमारा अगला 3 मार्कर है वस्तु एवं सेवा कर। तो वस्तु एवं सेवा कर यह एक देश और एक कर प्रणाली की संकल्पना पर आधारित है। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा पारित किया गया है। इसके प्रकार के अंतर्गत केंद्रीय जीएसटी, राज्य जीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी, यह 3 प्रकार के करों का प्रावधान किया गया है। हमारा जो अगला 3 मार्कर है वह है अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 क्या है? तो इसमें निर्वाचन आयोग की संरचना का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। और निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा व विधानसभाओं के चुनावों को संपन्न कराना। इसके साथ साथ ही राज्य विधानमंडल अर्थात राज्य विधान परिषद और राज्य विधानसभा के साथ साथ ही राज्यसभा के जो निर्वाचन होते हैं उसका कार्य भी निर्वाचन आयोग के द्वारा ही किया जाता है। इसके पश्चात हमारा अगला 3 मार्कर है राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां कौन कौन सी हैं। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां कौन कौन सी हैं? तो इसके अंतर्गत आप 3 फैक्ट लिख सकते हैं। सर्वप्रथम, धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही सदन में पेश होता है। अनुच्छेद 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण राष्ट्रपति की ओर से वित्त मंत्री संसद के पटल पर रखते हैं। और अनुच्छेद 267 के तहत आकस्मिक निधि पर नियंत्रण का अधिकार भी राष्ट्रपति को प्रदान किया गया है। अगर आप इतना बड़ा लिखना नहीं चाहते हैं तो आप इसमें वित्त आयोग का वर्णन भी कर सकते हैं। आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति की सिफारिश पर 5 वर्ष में किया जाता है। तो यहाँ पर आप उसका उल्लेख भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप 2020 की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए 2 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। एक होता है एमसीक्यू सॉल्व करना। आपको अधिक से अधिक एमसीक्यू सॉल्व करने चाहिए। दिन में कम से कम 100-200 एमसीक्यू सॉल्व कर ही लेने चाहिए। साथ ही साथ आपको एमपी से संबंधित फैक्ट भी पढ़ने चाहिए। तो एमसीक्यूज़ के लिए आप हमारी प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज मात्र 500 रुपये में आपको उपलब्ध कराई जा रही है, जिसके माध्यम से आपको 50 FLTs उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसके तहत आपके 5000 प्रश्न कवर हो जाएंगे। और दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा में सफलता के लिए आपको अधिक से अधिक MCQ सॉल्व करने चाहिए। आप जितने अधिक से अधिक MCQ सॉल्व करेंगे तो आप सफलता के उतने ही निकट पहुँचते जाएंगे। इसके साथ साथ ही फैक्ट के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो आप मध्य प्रदेश के फैक्ट के लिए हमारी एक 1600 से अधिक फैक्ट की एक फ़ाइल निकाली गई है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इंस्टा मोजो की लिंक पर जाकर आप हमारे सारे नोट्स परचेस कर सकते हैं। साथ ही साथ यह फाइल भी परचेस कर सकते हैं। इसमें 1678 फैक्ट का हमने समावेश किया है और यह जो सभी फैक्ट हैं यह MP की प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चाहे वह आयोग की परीक्षा हो या फिर कोई भी व्यापम की परीक्षा हो, उसमें जो भी मध्य प्रदेश से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उनका उल्लेख हमने अपने 1678 फैक्ट में किया है। इसके साथ साथ ही अगर दोस्तों आप वीडियो की फ्री PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बिनर्स एजुकेशन पॉइंट के नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल है। आप बिनर्स एजुकेशन पॉइंट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और निःशुल्क कंटेंट वहां से प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही दोस्तों, ये अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी परेशानी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप किस विषय से संबंधित
वीडियो की उपलब्धता चाहते हैं तो हमारा चैनल आपकी सहायता के लिए सदैव तत्पर है। हमारे चैनल का मात्र एक ही उद्देश्य है कि आपकी सफलता सुनिश्चित हो। ऐसी मंगल भावनाओं के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।